ਲੱਗੀ ਕਾਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਕਈਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਏ ਤੂੰ। Hey guys, good morning, welcome back to our channel। राधे राधे। तो गाइज अभी हो रही है सुबह के 11 बज रहे हैं एंड मैं आजकल ज़्यादातर तो डेली ब्लॉगिंग ही कर रही हूँ। बस ब्लॉग कभी सुबह आ जाते हैं, कभी शाम को आ जाते हैं, वो वाला सीन हो रहा है। आपको एक बच्ची दिखाती हूँ। ये गाइज, ये बच्ची है, ये अपनी से खेल रही है पापी गुड़ियाओं से। कोई कहेगा इतनी, कोई ये बच्ची भी सोच रही है दीदी शूट कर रही है। एंड आज हमारे घर में आए हैं मामा जी। तो अभी मामा जी नीचे गए हैं एंड मम्मी अंदर वाले उसमें झाड़ू पोछा मार रही है। एंड मैं ज़रा थोड़ी देर छत पे चल के हम धूप की सेक लेते हैं। ऐसा कोई ब्लॉग नहीं है जिसमें मैं आज तक छत पे नहीं गई हुई हूँ, शायद, याद नहीं है मेरे को। एंड गाइस, शादी इज़ कम्प्लीटेड एंड ये शादी वाली गाड़ी है। वाओ। एंड आज की धूप गाइस सच में बहुत अच्छी आ रही है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा बस ऐसा मन कर रहा है कि मैं आपको डेली व्लॉग दिखाऊं, डेली कुछ भी कर रही हूँ मैं वही दिखाऊं आपको। तो गाइस अब मेरे डेली व्लॉग आएंगे, चिंता मत करो अब आप। अब मैं डेली व्लॉग डालूंगी भाई। अब मेरा पूरा ये है कि मुझे डेली व्लॉग डालने तो डालने ही है। ये देखो गाइस, शादी वाला घर दिखाऊंगी मैं। मामा हाय। ये कोरा आइटम है, जानवर बसे पड़े हैं सारे सारे। देखिए मम्मी के ऊपर लगा दिया। एक देख कौन सो रहा। यहाँ लगा ये बड्डा हो। अरे यार क्या हमारे पिज्जा बर्गर आ चुके हैं। अब पैसा ये पैसा लग रहे हैं तुझे हैं? क्या कह रहा, क्या कौन सी अंग्रेजी? Shut your mouth and think garbage and bad. रहने दो, मेरे कानों में खून आने लगा है। अजी आदमी जल्दी निकालो, भूख लग रही है। कौन को देवे माँ, कौन देवे इन्होंने पता नहीं कौन दे रही है यहाँ। इसके साथ एक फ्री आया। क्या आया? हाँ काय खेल रहा है आप, हैक जो देवे। नहीं, चटपटे के बाद कुछ मीठा होना चाहिए। नहीं मुझे नहीं ना, मुझे नहीं चाहिए। रसगुल्ले नो मेरे पास तो है मेरी पेप्सी। मामा पेट में गए रसगुल्ले। अच्छा मामा देंगे। लड्डू अच्छा लग रहा है। हाँ बता देंगे ये ना ले वे लेता तब तक ले। गाइस मुझे 2 घंटे हो चुके हैं पढ़ते हुए। लिटरली मेरे घर में कोई भी नहीं है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है पूरे में। सब लोग, कोई नीचे है, कोई बाहर गया है, समर ट्यूशन गया है। एंड मैं बहुत देर से पढ़ रही हूँ। मैं क्या पढ़ रही हूँ? मैं पढ़ रही हूँ अकाउंट्स, ठीक है, क्योंकि मेरा पहला पेपर अकाउंट्स का है। तो मैं इतने ज़्यादा बिल्कुल थक गई हूँ ना पढ़ते पढ़ते भाई। मैं बहुत देर से पढ़ रही हूँ एंड मामा जी भी कब के चले गए। उसके बाद तो मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। हमने वो बर्गर पिज़्ज़ा खाए, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। एंड मैं अब 6 बजने वाले हैं, मैं अब ब्लॉग शूट कर रही हूँ। पहले तो मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। एक तो देखो इतनी, देखना कितने अंधेरे में मैंने कोई लाइट नहीं जला रखी इस कमरे की। मैं चप्पल कहाँ? और देखो गाइस शाम होने के लिए आ गई है। अब हम चलते हैं फटाफट से ऊपर, देख के आते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है। मैं आपको पहले अंदर का दिखाती हूँ। ये देखो कोई भी नहीं है गाइस, मेरे घर में कोई भी नहीं है, बस मेरे कान्हा जी बैठे हैं। अब हम फटाफट से ऊपर चलते हैं एंड आपको ऊपर का दिखाती हूँ। देखना मैं उस कोने में पड़ी हुई थी, मेरे भी क्या ही कहने हैं। फटाफट अब हम चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या सीन है, क्या मौसम हो रहा है। वाओ गाइस, मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है। ये हमारी अंगीठी में किसी ने क्या भर दिया पता नहीं।
खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। चलो हम ऊपर वाले फ्लोर पे देख के आते हैं। ये देखो गाइज, दादी की चिलम, कली 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 बोलते हैं इसे, बड़े वाले को हुक्का बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ। और हमारे इस रूम में भी कोई लाइट नहीं जला रखी, मतलब मेरे घर वाले इतनी लाइट बचा रहे हैं, सोलर प्लेट लग गई तब भी इतनी ज़्यादा लाइट बचा रहे हैं। ओह हवा चल रही है, तब भी हम छत पे जाएंगे गाइज, छत पे चलो मज़ा आएगा। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं ऊपर। मैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता आजकल, मैं ऊपर आती हूँ और अकेले अपने आराम से मैं इस सोलर प्लेट के नीचे अपनी आराम से घूमती रहती हूँ, अच्छी अच्छी हवा लगती है, ये देखो। बहुत मज़ा आता है भाई, मेरे को बताऊँ, मेरे को अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। मैं एकदम अकेली सी रहती हूँ ना, मैं अपने आप से बात करती हूँ, अपने आप चीज़ें सॉल्व करती हूँ। मतलब सच बताऊँ ना, अकेलापन सबसे बढ़िया है गाइस, सबसे बढ़िया चीज़ है अकेलापन। अकेला रहो, मस्त रहोगे तुम। अचानक ये बात आई, मैंने अचानक बोल दी होगी। हाँ, ज्ञान देने का मेरा कोई मोटिव नहीं था, बस मैंने जो मन में आई मैं बोल दिया। एंड ये देखो गाइज, मुझे जो दिख रहा है मैं दिखा रही हूँ। हाँ गाइज, ये पापा ने बनवाया है, इसके अंदर हम पता नहीं क्या करने वाले हैं, पेड़ पौधे बोएंगे यहाँ पे हम। हाँ, और ये पेड़ पता नहीं क्या है, ना पेड़ का पता चल रहा है कि ये पेड़ कौन सा है, ना इसका पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है। कैसा पेड़ है ये, ऐसा सा बहुत अजीब चीज़ है गाइस सच में ना। इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना ऊपर, बहुत तगड़ी है। मैं आपको झंडा दिखाती हूँ कैसे हिल रहा है। ये देखो गाइस, झंडा कैसे हिल रहा है, तो तेज एक ही हिल रहा है। ओहो, सारे हिलने लगे अब तो। एंड गाइस मैं आपको दिखाऊँ, वो है ना, ये पूरी बिल्डिंग ये सारी बेकार है, मतलब इधर कोई रहता नहीं है, साफ बात, खंडर है ये बिल्डिंग है। एंड गाइस हमारी जो भी फंक्शन होने वाला है 22 फरवरी को, उसके लिए हमारे घर में किस किस के कपड़े आ गए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कपड़े आए थे हमारे कान्हा जी के, उसके बाद कपड़े आए मेरे। एंड समर का कपड़े बताओ कैसे आए हैं, उसके सिर्फ नीचे का पार्ट आया, ऊपर का पार्ट आया ही नहीं है, तो ऐसे आए हैं। और पापा जी का पता नहीं पता नहीं क्या ही है, और मम्मी का भी पता नहीं क्या ही है, दादी का पता नहीं क्या ही है, इन बड़े बड़ों का हमें नहीं पता। हम चारों छोटों के कपड़े आ चुके हैं बढ़िया करके। समर का आधा आया है, मेरे और मेरे कान्हा जी के, माधव के और केशव के। मैं आपको बताती हूँ, मेरे कान्हा जी के लड्डू गोपाल जी का नाम है, एक का नाम माधव है, एक का नाम केशव, तो उन दोनों के कपड़े आ चुके हैं। मतलब सबसे पहले हमारे घर में कुछ भी फंक्शन होता है, सबसे पहले कपड़े मेरे कान्हा जी के लिए बनते हैं, फिर मेरे लिए बनते हैं, एंड फिर किसी और के लिए बनेंगे। ऐसा रूल चलता रहता है हमारे घर में, हमेशा का यही रूल है। मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ बहुत देर से, तो इधर ये जो एक है ना फ्लोर पे बच्चे खड़े होके मेरे को देख रहे हैं कि दीदी क्या कर रही है। अब मैं इसलिए कभी भी छत पे नहीं आती, कभी भी बहुत कम ब्लॉग बनाती हूँ छत पे। जब नहीं होता ना कोई इंसान में तभी व्लॉग शूट करती हूँ ना, तो कोई मतलब मेरे को ऐसे बोलेगा ये लड़की पक्का पागल हो गई है, ये ना सटक गई, इसको ना बताओ क्या है, इसको बीमारी है कि खुद से बात करती है। कुछ लोग तो समझते हैं भाई, जिनको नहीं पता ना व्लॉग वगैरह के बारे में, बट आजकल के बच्चों को पता होता है, बट तब भी ऐसे क्यों देख रहे हैं। मतलब मैं बहुत देर से इन बच्चों को नोटिस कर रही हूँ, 2-3 बच्चे हैं ये। मैं बार बार जैसे आपसे बता रही थी ना कि ये होगा 22 तारीख को, वो होगा, ये बच्चे बार बार ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं, वाह ये दीदी क्या कर रही है। गाइस मैं अब थोड़ा सा बैठ गई हूँ नीचे, एक्सरसाइज आराम से बढ़ गया, सोलर प्लेट के नीचे फिर से बैठ गई मैं। इन बच्चों से बच के बैठना पड़ रहा है, कभी ये मेरे को समझने ना लगे कि ये दीदी मोटी बुद्धि हो चुकी है, इन दीदी का सटक गया है, फालतू में बकैती काट रही है फालतू में अपने आप से। अब मैं ना बताओ एक चीज़ सोच रही थी ऐसे घूमते घूमते कि भाई मेरी 11th हो गई क्या, फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं। मुझे तो यही नहीं पता चला मेरी 10th कब हुई ना। 10th का तो चलो पता चला, वो तो बोर्ड्स में निकल गई, पूरी 10th तो उसमें निकल गई। 11th में मैं कब आ गई, 11th के मैंने एग्ज़ाम भी दे दिए 3-3 4-4 बार, अब फाइनल एग्ज़ाम आ जाएंगे। 11th मेरी निकली कब, चलो 10th का छोड़ो, वो तो पूरे बोर्ड्स में सुनते चले कि आपके बोर्ड्स हैं, अब आपके बोर्ड्स आ जाएंगे, अगर फेल हो गए तो तुम पिट हो गए, तुम्हारी फील्डिंग सेट कर देंगे हम, चलो उनका ठीक है कोई बात नहीं। 10th मेरी कट गई जैसे कटनी थी। 11th का क्या सीन है, 11th का तो ये भी नहीं पता चला कि 11th कब गई और कब आ गई। मैंने पढ़ा क्या 11th में, मुझे ये तो बताओ। 10th 11th 12th बहुत अच्छी क्लास होती है, मतलब 10th में ना अब भी मुझे याद है हम कैसे मज़े करते थे, कैसे क्या करते थे। अब
11th भी चली गई एंड अब 12th आ जाएगी, 12th भी ऐसी चली जाएगी। फेयरवेल्स, बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स, आपको दूसरे सेंटर में जाना है, बोर्ड्स देने, ताने सुनना, पढ़ो बेटा, फ़ोन छोड़ दो, रील्स बनाना छोड़ दो, रील्स देखना छोड़ दो, व्लॉग बनाना छोड़ दो, व्लॉग देखना छोड़ दो, वीडियो देखना छोड़ दो। ये चीज़ें आती रहेंगी आपकी ज़िंदगी में। बट गाइज मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ आप चल रही है ना आपकी दुनिया में, उसे अच्छे से जियो। ऐसे नहीं प्रेशर ले लिया भाई 11th कैसे करेंगे, चल जैसे 10th चली गई ऐसी 12th चली जाएगी। बस 12th में ज़्यादा मेहनत कर लेना, 10th में थोड़े कम मेहनत करना है, क्योंकि 12th में ज़्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जो आपका एक तो मैं रुक जाती हूँ ना, इतनी अच्छी मेमोरियल बात कह के ना मैं ऐसे रुक जाती हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट बात कह के ना मैं रुक जाती हूँ, बीच में अटक जाती हूँ। हाँ, जो आपका कॉलेज में है तो उसमें आपका एडमिशन नहीं होगा, अच्छे परसेंटेज के हिसाब से आपका एडमिशन होता है। तो बस यही है कि थोड़ा सा 12th में ज़्यादा मेहनत करनी होती है, 10th में थोड़ी सी, खैर 10th में भी करनी ही होती है, पहली बार बोर्ड्स देना है। मैं बताऊँ आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं 10th के बोर्ड्स के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं 10th के बोर्ड में भाई मैं बहुत डरी हुई थी कि भाई कैसे देंगे, ऊपर से हमारे घर में शादियाँ ही शादियाँ, मेरी 3-3 4-4 दीदियों की एक साथ शादियाँ। मैंने शादी भी अच्छे से कटी है, मैं सिर्फ शादियों में जाती थी, दावत खा के जल्दी आ गई और फिर पढ़ने बैठ गई, वो वाला सीन था मेरा। मैं शादियों से ना ही 1 दिन पहले गई ना ही 2 दिन पहले गई, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है। बट ये है कि शादियाँ भी अच्छे से निकल गई, बोर्ड्स भी अच्छे से निकल गए, रिजल्ट भी अच्छा आ गया एंड अब आ गई 12th। बहुत प्रेशर है दिमाग पे, बट इट्स ओके, जैसे 10th निकल गया ऐसे 12th निकालेंगे एंड अच्छी ज़िंदगी जिएंगे गाइस। मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती, देखो मैं बहुत चिल इंसान हूँ, मैं अपने दिमाग पे बिल्कुल प्रेशर नहीं लेती। जो ज़िंदगी में चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं। अगर आज बुरे दिन है ना तो कल अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, ये चीज़ भगवान की देन है। अच्छे अगर बुरे दिन चल रहे हैं ना तो अच्छे दिन आने वाले, समझ जाओ उस चीज़ को, भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा जब हो चुकी है रात, आपको लग नहीं रही बट मेरे हिसाब से रात हो चुकी है, मेरी मम्मी के हिसाब से 8 बज गए हैं। अब इस टाइम पे अगर मैं बोल दूंगी ना कि मम्मी मेरे को भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना, मेरी मम्मी कहेगी 8 बज रहे हैं, इन बच्चों को खाना नहीं होता, इन बच्चों को ये नहीं करना होता, इन बच्चों को वो नहीं करना होता। भाई सबकी मम्मी ऐसी है, इंडियन मम्मी ज़्यादातर ऐसी होती हैं भाई, सो डेंजरस। और मेरी मम्मी तो बहुत डेंजर है भाई, बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं लगती डेंजर, बहुत डेंजर है मेरी मम्मी। हिटलर है, हिटलर नहीं, खैर ज़्यादा हो गया, हिटलर तो नहीं, बट मैंने अपनी मम्मी और दादी का नाम हिटलर रख रखा है गाइस। वो जब भी मेरे से कुछ कहती हैं, मेरे को डांटते, मैं सिर्फ बोलती हूँ एक्सक्यूज़ मी मिसेस हिटलर। अब चलो गाइस फटाफट से नीचे चलते हैं। अजी है मेरी बुद्धि बहुत, मैं सच में बहुत बोलती हूँ, मैंने आज देखा। मैं फिर बैठ गई। मैं उनकी तरह करती हूँ, वो जो आजकल मैंने व्लॉगर देखे हैं कुछ। तो गाइज ये हमारी टंकी है, गाइज ये पुदीना है पीछे, अगर किसी को चाहिए तो आ जाइए। मेरी मम्मी करती है ऐसे, गाइज देखो पुदीना है, किसी को चटनी बनाने के लिए चाहिए तो आ जाओ, बहुत सारा पुदीना है हमारे पास। खैर टच नहीं करते, रात होने वाली है। गाइज ये चाय का पेड़ है, अगर किसी को चाहिए तो मैं चाय बना के पिला दूँगी। गाइज ये फिर से टंकी है, अगर आप वो डोरा दी एक्सप्लोरर जो करती है, आपको टंकी दिख रही है, आपको टंकी का कलर दिख रहा है, क्योंकि मैं तो अंधी हूँ, मुझे तो नहीं दिख रहा कि टंकी का ब्लैक कलर है। भाई जो उसको रोस्ट किया है ना, मज़ा आ गया। मैं पूरे दिन फ़ोन में यही देखती रहती हूँ, आज क्या हो रहा है, आज कौन ट्रेंड में है, आज गाने चल रहे हैं ट्रेंड में भाई बहुत सारे अजीब अजीब से। गाइस अब सच में रात होने, लाइट जला के एक बार आपको दिखाती हूँ क्या सीन हो रहा है। इससे क्या है, इसमें पूरे मंदिर आता, मैं ऐसे घुसी, मुझे लगा यहाँ से एक इंसान मेरे को जहाँ कर रहा है। जल्दी से बंद करते हैं, नीचे चलता है फटाफट, ना तो मेरी मम्मी मेरे को जहाँ करवा देगी। जा भाई बहुत डेंजर है, चलो निकल लो यहाँ से फटाफट। गेट बंद करती है। भाई सच में रात हो गई, मैं दिन से मैं आई थी। चलो गाइस नीचे चलो भाई। गाजर की सब्जी दाल करनी पड़ेगी। चलो इसमें क्या बना रही हो? गाजर की सब्जी, बस गाजर ही गाजर? सही है, बढ़िया। लाइयां किसे होर वेखण ना जो अखियां तेरे नाल मैं